स्टार्टिंग ही के वर्क प्लेस पार्लर से होती है, जहाँ पर एक कपल अपना मेकओवर करने आए होते हैं जो न्यूली वेड्स होते हैं या फिर उनकी शादी होने वाली होती है। वो लड़का जिसकी शादी होने वाली होती है वो साइड में बैठकर फ़ोन पे किसी और लड़की से बात कर रहा होता है और ये ही सुन लेती है। एंड उसको लगता है कि जो लड़की इस लड़के के साथ आई है शायद वो उसकी सिस्टर होगी। एंड वो उसको सब बता देती है कि वो लड़का ना फ़ोन पे किसी और लड़की यानी कि अपनी ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। वो लड़की भी ही को ऐसा प्रिटेंड करती है कि हाँ मैं उसकी बहन हूँ, बताओ कि लाइक क्या बात है। एंड जैसे उसको ये पता चलता है एंड वैसे ही वो अपने होने वाले हस्बैंड को मारने भागती है और उसको इतना बुरा मारती है कि यहाँ पे उन दोनों की महाभारत हो जाती है। स्टाफ उन दोनों को लड़ाई करने से रोक रहा होता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और पार्लर में कुछ सामानों का भी ऑब्वियसली नुकसान हो जाता है, जिस वजह से ही की बॉस उन पर बहुत ज़्यादा भड़कती है और ही को बहुत बुरा फील हो रहा होता है। और वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है कि चलो साथ में डिनर करने चलते हैं, बट उसकी दोनों फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है और थक हार कर ही बेचारी खुद से खाना खाने चली जाती है। सडनली वहाँ पे यून का भाई ते आ जाता है कि बोलता है कि मेरी यूनिवर्सिटी नज़दीक में ही है और मैं भी यहाँ डिनर करने आया हूँ। एंड वो ही को बोलता है अगर अकेले खाना खा रही हो तो इससे बेटर है कि मुझे साथ में बुला दिया करो। ऑब्वियसली ते अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा था जिसे ही ने पहले देखा था। ऑब्वियसली ते इस टाइम जवान हो चुका था और ही ने भी इतनी बियर पी रखी थी कि वो भी उसकी बातें सुनकर उसकी बॉडी देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। बट वो एकदम से खुद को संभालती है, फटाफट वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़कर खुद से बातें करने लग जाती है कि शायद मैंने ज़्यादा बियर पी ली इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है। पर एकदम से उसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती है कि अगर ये बियर का असर ना हो, अगर मैं सच्ची में उसको लाइक करती हूँ, तो वो अपने फ्रेंड यून का रिएक्शन सोचने लग जाती है और एकदम से घबरा जाती है। यून मुझको क्या बोलती है, क्या तू मेरे भाई से रिलेशनशिप में आना चाहती है? अगर उसका और तेरा ब्रेकअप हो गया तो तू कभी मुझसे भी बात नहीं कर पाएगी। क्या तू ये सारी चीज़ें फेस करने के लिए रेडी है? दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं अपने घर जाने के लिए एंड ऑब्वियसली बिल ते देता है। अब लड़का चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्राइड तो होता ना कि नहीं भाई अगर डेट पे जाएंगे तो बिल तो लड़के देंगे। पता नहीं कौन सी प्रथा है। आने से पहले ते ही को हैंड क्रीम दे देता है कि तुम पार्लर में इतना काम करती हो, तुम्हारे हैंड बहुत रफ हो गए हैं, और इतना देख कहकर ते वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुनकर और क्रीम देखकर ही के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड यून, ही और गोलू अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं। बट इतने में उनके पुराने फ्रेंड्स ने यून के एक्स बॉयफ्रेंड को भी वहाँ पर बुला लिया था। देखकर ऑब्वियसली यून अनकंफर्टेबल फील करती है और अपने फ्रेंड्स के कहने पर वहाँ से जाने ही वाली होती है। बट यून का एक्स बॉयफ्रेंड उसको बोलता है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल होकर जा रही हो, जिसकी वजह से यून उधर ही बैठ जाती है। यून का एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की काफ़ी कोशिश करता है बट यून के फ्रेंड्स ही उसको बात करने का मौका नहीं देती उनके साथ। सडनली यून खड़ी होती है जाने के लिए और स्पेशली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुनाते हुए बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ लाइक काफ़ी खुश हूँ। बाद में यून वॉशरूम में जाकर अपना ब्रेकअप का सीन सोचकर लाइक काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और यहाँ पर उनके फ्रेंड्स ही और गोलू यून के एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी गालियाँ दे रहे होते हैं और यून को भी कि कैसे वो इस बंदे के साथ डेट कर सकती है। बट इतने में वो दोनों नोट करते हैं कि यून भी यहाँ पे नहीं है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे नहीं है। एंड वो फटाफट उन दोनों को ढूंढने चले जाते हैं। यून जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहीं बाहर उसका वेट कर रहा होता है और उसको रोकता है और उसको वापस रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है। इस पर यून भी चुप नहीं रहती, वो भी उसको काफ़ी कुछ सुना देती है कि एक तो तूने ब्रेकअप करा था, तूने मेरे पे चीट करा था, अब तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रिश्ते में वापस भी आ जाऊँ, लाइक ऐसा क्या है। यून की फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो साइड में चुप कर उन दोनों की बातें सुनने लग जाती है। और यहाँ पर यून का एक्स बॉयफ्रेंड उसको बोलता है यही वजह है कि मैंने तुझसे ब्रेकअप करा था और मैं क्या वो भी तुझसे ब्रेकअप कर देगा, बिकॉज तू गर्लफ्रेंड टाइप मटेरियल नहीं है और तेरी वो जो आदत जो तू खाने को इतने घटिया तरीके से खाती है उसे देखकर तो हर कोई तेरे को डंप कर देगा। ये सुनकर यून जोर जोर से हंसने लग जाती है कि क्या कहा तूने, मैं तेरी बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाली, बिकॉज शायद अब मेरे दिल में तेरे लिए ना फीलिंग्स रही है, ना गुस्सा रहा है, ना नफरत रही है। लाइक वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी मैच्योरली आंसर करती है। साथ में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी हरकतें बंद करने के लिए बोलती है और यून से इतना मैच्योरली आंसर सुनकर उसके बीएफ के पास शब्द ही नहीं होते, लाइक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जरा से शब्द नहीं होते और वो वहाँ से एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। यून का ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर उसकी दोनों फ्रेंड उसके लिए काफ़ी खुश होती है और तीनों कहीं बाहर खाने का प्लान कर रही होती हैं। ही को यून के भाई का टेक्स्ट आता है जो उसको इनडायरेक्ट वे से डेट पे जाने के लिए पूछ रहा था, लाइक मूवी टिकट्स दे रहा था। इसलिए ही अपने दोनों फ्रेंड से झूठ बोल देती है कि हाँ वो कल उन दोनों के साथ खाने पे नहीं जा पाएगी बिकॉज उसको कोई कस्टमर अटेंड करना है। उनको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें थोड़ी हिट कर गई होती है, इसलिए वो अपने प्रेजेंट के बॉयफ्रेंड यानी कि वो से पूछने वाली होती है कि क्या मेरी खाने की हैबिट गंदी है। बट इससे पहले वो उसके फेस पर लगा हुआ खाना साफ करते हुए बोलता है कि तू कितनी क्यूट है और यून उससे वो बात नहीं पूछती। नेक्स्ट डे गोलू अपने बर्थडे के दिन रोते रोते अपने फ्रेंड्स के पास आती है और यहाँ हमें ये पता लगता है कि इससे पहले गोलू मोलू से मिलने गई थी। यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की को देखकर गोलू को याद आता है कि इस लड़की को तो उसने मोलू को लाइक काफ़ी क्लोज देखा हुआ है।
जब वो उस लड़की को मोलू के साथ फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है, वो साथ में उस लड़की के लिफ्ट में चढ़ जाती है एंड उस लड़की को रोककर उससे कुछ बात पूछने वाली होती है। यहाँ थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, कहीं मोलू गोलू को चीट तो नहीं कर रहा। हाँ, घर पे गोलू की दोनों बेस्टीज यून और ही उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो बातों में ही यून से उसके भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, बट यून बोलते कि मेरा भाई मेरे से इतना कभी फ्रैंक नहीं हुआ कि उसने कभी अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में मेरे को बताया हो। गोलू रोती रोती बैठी होती है एंड उसके पास मोलू आता है एंड वो काफ़ी खुश होता है बिकॉज आज उसकी गोलू गोलू का जन्मदिन जो होता है। यहाँ पर गोलू मोलू को बहुत ही सीरियस मूड से बोलती है कि मेरे को तेरे एक सीरियस बात करनी है। जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैं एक लड़की से मिली, जिस पर मोलू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तू गलत अंडरस्टैंड मत कर। जिस पर गोलू मोलू को चुप करते हुए बोलती है कि चुप हो जा, मुझे पता है कि तुम मेरे गिफ्ट की प्लानिंग कर रहे थे बट मेरे को तेरे से सीरियस बात करनी है। गोलू सब कुछ मोलू को बता देती है कि लाइक उसके दिल में जितने भी इनसिक्योरिटी हुए हैं वो कितने टाइम से काफ़ी एक्ट कर रही है कि मैं बोल दूँ, मेरे को लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन रियलिटी गोलू को लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता था कि जब भी वो मोलू के साथ खड़ी होती थी हर लड़की उसको बोलती थी कि ले इससे बढ़िया तो मैं इस लड़की को पटा लूँ, लाइक ब्ला ब्ला। एज यू नो, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटे लोगों को वहाँ पे अच्छा नहीं बोलते, हर कोई मतलब उनकी बेइज्जती कर देता है। इस वजह से लास्ट गोलू मोलू को बोलती है कि मैं इतना दिखावा कर करके थक गई हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ, बट मैं कुछ समझदार नहीं, मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं करती, मुझे ब्रेकअप चाहिए। ये सुनकर मोलू के तो चेहरे का रंग उड़ जाता है और मोलू गुस्से से गोलू को बोलता है कि हद है, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तेरे को लोगों की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो सोचता था लाइक तेरे को लोगों की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ये क्या मतलब है, 4 साल से मैं पागल हूँ जो तेरे पीछे सीरियस हूँ। मोलू भी अपनी जगह सही है, लोगों को छोड़ो यार, मोलू को थोड़ा फ़र्क पड़ता था कि उसकी प्यारी सी गोलू मोटी है। मोलू भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मोलू कभी भी उस पर चीट नहीं करेगा, बट वो लोगों की बातों से और खुद के सेल्फ से मतलब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो ब्रेकअप बोलकर और मोलू के बिना रुके वहाँ से चली जाती है एंड रोते हुए अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उनको ये सारी रामकथा सुना देती है। और यहाँ बाय चांस यून भी ही का फ़ोन यूज़ करते करते उसने अपने भाई का टेक्स्ट देख लेती है एंड उसे भी एक तरह से शक ही हो जाता है कि उसका भाई और यून कहीं एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे, लाइक शक के एक तरह से यकीन टाइप सा। यून ये बात ही से पूछना तो चाहती होती है, बट यहाँ पर गोलू इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि वो ये बात ही से नहीं पूछ पाती। यहाँ तीनों सहेलियों का बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जब ये तीनों बचपन में लड़ती थी तो इनमें से सभी एक दूसरे को ये कहकर मना लेता था कि चलो ठीक है मैं आइसक्रीम खरीद रही हूँ सबको। नेक्स्ट डे गोलू काफ़ी तैयार होकर मोलू से मिलने जाती है, वो वापस जाकर मोलू को मना लेगी एंड दोनों साथ में कहीं घूमने जाएंगे। बट वहाँ जाकर गोलू से बड़े ढंग से बात करता है स्टार्टिंग में, बट एकदम से वो बोलता है कि हाँ कि मैं सॉरी फील करता हूँ, इतने टाइम से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और मेरे को ये बात समझ नहीं आई। मैं तो अपने साइड से लाइक काफ़ी 100% ही दे रहा था और तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो ब्रेकअप इतनी आसानी से बोल दो, और इसलिए मैं लाइक तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ये लो तुम्हारा सामान, एंड जब भी तुम्हें कोई रास्ता अच्छा दिखेगा या मुझे अच्छा फील होगा तो तुम मुझे कॉल कर देना या मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और ये कहकर वो गोलू को उसका सारा सामान दे देती है और ये सुनकर गोलू के तो फेस का रंग उड़ जाता है। बेचारी आई थी यहाँ पर मोलू को मनाने और घुमाने और वो उसके ब्रेकअप को ओके करके लाइक एग्री करके स्टैंप लगा के उसको दे दिया। उस दिन यून और ही रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। यून ही को काफ़ी मौके देती है उसको बताने के लिए कि हाँ उसके और उसके भाई में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट ही मतलब समझ नहीं पाती उसका इशारा यून का और ये बात को टाल देती है। इसे देखकर यून का पारा एकदम से चढ़ जाता है और वो ही पर एकदम से भड़क जाती है कि तू मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, लाइक तू मुझे बता क्यों नहीं रही है कि लाइक हमारी दोस्ती क्या इतनी भी अच्छी नहीं है कि तू मेरे को कंफर्टेबल होकर बता सके कि तेरे और मेरे भाई में कुछ चल रहा है। उनको इतना भड़का हुआ देखकर ही उसको शांत करने की कोशिश करती है और उसको सॉरी बोलने की कोशिश करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि लाइक मेरे को अपनी फ्रेंडशिप का देखकर मेरे को टाइम नहीं मिला तेरे को ये बताने का, जिस पर यून उस पर और भड़क जाती है कि मैं इतने देर से तेरे को चांसेस दे रही थी, तेरे को मैं बोल रही थी कि तू मेरे को बता, बट तूने स्टिल मेरे को नहीं बताया। मैं वहाँ रोते रोते गोलू की एंट्री हो जाती है एंड वो अपनी 2 फ्रेंड्स को लड़ता हुआ देखकर और रोने लग जाती है कि लाइक क्या चल क्या रहा है। यून इतने गुस्से में होती है कि वो ही को ये बोलकर चली जाती है कि हद है, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और तेरे को ऐसा लगेगा कि अगर तू मेरे को बताएगी कि तू मेरे भाई के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है तो मैं रिएक्ट गुस्से वाला करूंगी, लाइक तेरे को इतना भी यकीन नहीं है यार, तू मेरे को इतना भी नहीं जान सकी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ही भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी उनको बोलती है कि हाँ जाना है तो चली जाए, लाइक कोई नहीं रोकने लगा। कुछ टाइम के बाद दोनों एक ही शॉप में आइसक्रीम ले रही होती है और एक दूसरे को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और यहीं पर बैंग। पहले तो मेरे को इस मोटे से अंकल का समझ नहीं आ रहा, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे ड्रामे में घूमता रहा। और दूसरा बेचारे गोलू को बेमतलब में ब्रेकअप हो गया, इसीलिए बोलते हैं अपने वर्ड्स सोच समझ कर चूज़ किया करो। लाइक ये ड्रामा अच्छा है, देख सकते हो, लाइक एंडिंग काफ़ी उलझी हुई सी हुई है, बट इसका सेकंड सीज़न भी है, तो कौन कौन चाहता है मैं सेकंड सीज़न जल्दी से एक्सप्लेन करूँ। और हाँ, सबसे बड़े वाला थैंक यू मेरी टी फीवर फैमिली। मैं
इतने ज़्यादा टाइम से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थी, बट आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिखाया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। हाँ, आपने पिछले वाले पोल पर वोटिंग्स पूरी नहीं की है, बट मैं नेक्स्ट ड्रामा उसी के बेस पर लाने का सोच रही हूँ।